हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूट्यूब वाला पे। और दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हैबिटेशन। ठीक है, कल का जो चैप्टर था उसमें हमने एल्गी मीन्स लाइकेन को हमने पढ़ा था। मीन्स एल्गी का जो था उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। कौन कौन सी एल्गी होती हैं, कौन कौन सी एल्गी हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, कौन कौन सी हार्मफुल होती हैं। ठीक है, क्या उनके यूजेस होते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों में हम उसका यूज़ करते हैं। तो उससे आज ये दूसरी क्लास है, मतलब उसके आगे की ये क्लास है। और आप आज के हम इस अपनी क्लास में पढ़ेंगे कवक यानी कि हैबिटेशन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये पिक्चर है हैबिटेशन का। एक तरीके से आपको मशरूम की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, मशरूम में भी ऐसे अम्ब्रेला टाइप का होता है, तो ये सेम वैसा ही पिक्चर है। मतलब एक तरीके से कवक इस टाइप से होता है ना मशरूम। ठीक, तो उसी का हम ये आगे का पार्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको लेवल की लगे तो वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स में ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास के लिए। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कवक क्या होता है। ठीक है, या हैबिटेशन क्या होता है। तो लिखा है, जैसे लिखा क्या है, एक तरीके से यहाँ पर गिवन है ये कि कवक जो संसार में उन जगह सभी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित तथा मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि जहाँ पर जीवन होता है, मीन्स एक तरीके से जीवित लोग रहते हैं जहाँ पर, और जहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं वहाँ पर सभी जगह कवक या हैबिटेशन पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्टली ये आता है कि हैबिटेशन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ जीवित प्लेस है कोई, और यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, डेड जो कार्बनिक मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, पदार्थ। इसके बाद में ये खाद्य जैसे रोटी, अचार, जैम, खाद्य पदार्थों में जैसे रोटी, चपाती, अचार, जैम, जेली, फल आदि सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है जैसे कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तरीके से जितने फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें सभी में ये पाया जाता है। कुछ गोबर पर उगने वाले होते हैं जिनको हम क्रोपे सॉरी कोप्रोफिलिस कहते हैं। ठीक है, कोप्रोफिलिस कोप्रोफिलिस फिलस, जैसे आपने देखा होगा ना मशरूम, जो नॉर्मल जो हम मशरूम खाते हैं सेम ये उसी कैटेगरी का होता है। और ये गोबर पर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जहाँ पर कूड़ा वगैरह पड़ता है वहाँ पर ये अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ कवक जैसे देखते हैं, कुछ कवक नेमाटोडस, ठीक है, का भक्षण करते हैं। तो कुछ ऐसे कवक होते हैं जो नेमाटोडस का भक्षण करते हैं, मतलब उनको खाते हैं, आसपास के बैक्टीरिया वगैरह को खाते हैं। ठीक है, तथा कुछ नेल्स में तथा बालों में उगने वाले कवकों को हम कैरा कैराटिनोफिलिक कहते हैं। ठीक है, या केराटिनोफिलिक जो हम कहते हैं, जो कहाँ होते हैं, नेल्स में और बालों में उगने वाले, जैसे जूं टाइप के होते हैं ना, बालों में वाइट वाइट कलर के हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसको भी हम जो है इसी कवक की कैटेगरी में, यानी कि हैबिटेशन की कैटेगरी में हम उसको रखते हैं। फिर है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस ये ब्रेड मोल्ड में होता है, ब्रेड में, और पिन मोल्ड कहते हैं। ठीक है, राइजोपस को क्या क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड और पिन मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जैसे आपने ब्रेड देखा होगा। फिर है एस्परजिलस को हम ब्लू मोल्ड कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राइपोजस को क्या नाम, मतलब अन्य किस नाम से जानते हैं। तो राइजोपस को अन्य किस नाम से जानते हैं, ब्रेड मोल्ड और पिन मोल्ड। इसके बाद में एस्परजिलस को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम ब्लू मोल्ड। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप इसको लिख लीजिए जैसा आपके लिए ठीक लगे। इसके बाद में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चैनल का नेम यूट्यूब वाला, आप इस पे भी चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो आपके लेवल की लगे, हाँ आपको लगे आपने कुछ नया सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम किण्वन, ठीक है, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। किण्वन को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, ईस्ट द्वारा इथाइल एल्कोहल तथा CO2 उत्पन्न होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन के ही द्वारा जो है खमीर वगैरह या जो जलेबियाँ बनती हैं, ठीक है, वो फर्मेंटेशन से ही बनती हैं। तो इथाइल अल्कोहल और CO2 जो है इसमें उत्पन्न होती है, मीन्स रिलीज़ होती है। यह CO2 किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। ड्राई आइस जो सूखी बर्फ होती है वो हमेशा किसका एग्जाम्पल होता है, CO2 का। ये क्वेश्चन लास्ट बार टेट में भी आया था कि CO2 को क्या का अन्य नाम क्या है, या सूखा बर्फ किसे कहते हैं, तो CO2 को कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि है एफ्लॉक्सटिन नामक जो एस्परजिलस फ्लेवस नामक जो कवक से प्राप्त किया जाता है, ये विषैला होता है।
मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि निम्न में से विषैला कवक कौन सा है, तो कौन सा है, फ्लैक्टोसिन, ठीक है, या एस्परजिलस, ठीक है, फ्लेवस, ये जो कैसा है, विषैला है, मीन्स जहरीला है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कवक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनका न्यूट्रिशन आप देखो, ये कवक आपको दिखाई दे रहा है मशरूम जैसा, ये आपको एक अच्छी सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना। आपका मन कर रहा होगा कि हाँ इसको खा लिया जाए, तो अब इसको खा सकते हैं मार्केट से लाके। इसके बाद में पर्णहरित, ठीक है। पर्णहरित का सीधा सा सिंपल नाम क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की तरह जो होते हैं वो मतलब जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, या क्लोरोफिल ना होने के कारण पर्णहरित, हरित का मतलब पर्णहरित, एक तरीके से तो इनके पत्ते कैसे होते हैं, हरित, ठीक है, ग्रीन कलर के, उनको हम पर्णहरित कहते हैं। और इनमें क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित ना होने के कारण, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मतलब एक तरीके से हम ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परपोषी, ठीक है। परपोषी किसे कहते हैं, इसका मतलब हेट्रोट्रोपिक किसे कहते हैं, तो हेट्रोट्रोपिक ये होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और इसीलिए ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, तो हम अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, या तो किसी एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, या फिर वेजिटेबल पे डिपेंड रहते हैं। मतलब हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते। खुद नहीं बनाने का सेंस ये नहीं है कि अपने आप नहीं बनाते, मतलब उसका प्रोडक्शन खुद नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम इंसान भी बहुत से मतलब किसी अन्य चीज़ों पर निर्भर रहता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। इसके बाद में पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, तो न्यूट्रिशन के आधार पर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कवक कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला इसमें कौन-सा है, मृतोपजीवी, ठीक है। मृतोपजीवी कौन से होते हैं, इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो इस टाइप के होते हैं, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो सड़ जाती चीज़ें, गल जाती कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, कूड़ा है और बहुत से ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जो गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कवक को हम कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। इनका नाम जैसे इसके एग्जाम्पल में राइजोपस, पेनिसिलियम और मॉर्चेला, ठीक है, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में आता है परजीवी, जिसको हम पैरासाइट भी कहते हैं, ठीक है। और परजीवी में हम देखते हैं कौन-कौन से होते हैं, तो परजीवी में यानी कि ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे कवक, ठीक है, जो अपना भोजन क्या करते हैं, जंतु तथा पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। ये सदैव हानिकारक होते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से ये है, ये दूसरे जीव को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उसके शरीर पे बैठे रहेंगे और अपना भोजन बनाते रहेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीके से मच्छर को मानें, तो मच्छर क्या होता है, दूसरे पे बैठा रहेगा और उसको खाता रहेगा, मीन्स एक तरीके से उसका ब्लड जो है शक करता रहता है, ठीक है। ये सदैव हानिकारक होते हैं। जूं होते हैं, आपने जूं देखे होंगे, शर्म हो जाएँगे और अपना भोजन जूं जो है शरीर से लेते रहते हैं, सिर से, ठीक है। इसमें पक्सिनिया आता है एक, और एक आता है ऑस्टिलॉगो, ठीक है। यानी कि ऑस्टिलॉगो और पक्सिनिया ये किसके उदाहरण हैं, ये एक तरीके से कह सकते हैं परजीवी के उदाहरण। इसके बाद में आता है सहजीवी, ठीक है। सहजीवी का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उगते हैं, लेकिन एक दूसरे को लाभ भी पहुँचाते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को लाभ पहुँचाने के साथ-साथ, एक सेकंड यहाँ पर आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, अभी स्लाइड आती है। वेट, 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 आ गया कवक, ठीक है। और कहाँ गए स्लाइड, हरीश सहवाल, कल एल्गी का तो कल हो गया था, ठीक है। आज हमारा ये जो है एल्गी से आगे का चैप्टर है, मतलब आगे की साइड से हम आज इसको पढ़ेंगे। कवक या फंगस, तो फंगस के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, कवक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कवक में यहाँ पर हानिकारक, आप 1 मिनट वेट कीजिए, ऐसी अभी ये स्लाइड ओपन होगी, वेट।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करें, ये स्लाइड यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये वाली स्लाइड नहीं आ रही है ना यहाँ पर, तो इसको देखते हैं। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। कवक यहाँ पर भी है हैबिटेशन, ठीक है। कवक या फंगस किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कवक या फंगस क्या होता है, ठीक है। हम कवक को मतलब फंगस भी कहते हैं, फंगस आपने देखा होगा, और एक तरीके से अचार वगैरह में वाइट वाइट हो जाती है तो उसको हम फंगस, ठीक है। जीवों का एक विशाल समुदाय होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, जिसे साधारणतः वनस्पतियों के समान ही समझा जाता है, और इसको हम नॉर्मल क्या कहते हैं, वेजिटेबल नहीं, वनस्पतियों, ठीक है। तो इनको हम वनस्पतियों के समान ही मानते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं नेचुरल ऑयल या नेचुरल वेजिटेबल ही कहते हैं, ठीक है। इसको हम उसके समान ही माना जाता है, और इसके अध्ययन को जो हम कहते हैं कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। क्वेश्चन आता है कि कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ये सामान्यतः ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ नमी हो और प्रकाश की मात्रा बहुत कम हो, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर नमी रहती हो और धूप ईज़िली वहाँ पर नहीं पहुँचती हो। इसके कुछ सिम्पटम्स हैं, कौन-कौन से इसके लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए। यहाँ पर जो इनके लक्षण हैं, वो लक्षणों में इनके जो मेन लक्षण हैं वो कौन-कौन से हैं। सभी कवक पर्णरहित विहीन होते हैं, ठीक है। ये केवक नहीं होगा, सॉरी कवक होगा। सभी कवक पर्णरहित विहीन यानी कि नॉन क्लोरोफिलस वाले होते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। कवक क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि विविध पोषी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये भोजन के लिए किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी कि इनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं, सॉरी रहित इसमें नहीं होते हैं। इसके बाद में इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक में जो संचित भोजन है वो किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं इनकी कोशिका भित्ति, ठीक है, यानी कि सेल वॉल किससे बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि कोश मतलब कवक की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, तो काइटिन से बनी होती है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये आगे देखो कवक हैबिटेशन, ठीक है। यहाँ तक की स्लाइड हो गई थी, और इसके बाद आगे न्यूट्रिशन, पर्णहरित, मृतपोषी और परजीवी वाला चल रहा था। इसके बाद में सहजीवी, ठीक है, जो एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं और उनको हम सहजीवी कहते हैं, ठीक है। एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ भी पहुँचाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, सहजीवी कहते हैं। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो कौन सा आता है, लाइकेन। ये क्वेश्चन यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखें कवकों का आर्थिक महत्व, मीन्स इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इनका क्या एक तरीके से उपयोग किया जाता है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसको आगे देखते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का एक तरीके से यहाँ पर देखें, कार्बनिक पदार्थों का नाश करना यानी कि ख़त्म करना कवकों का मुख्य लक्षण है, यानी कि हैबिटेशन क्या होती है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, नष्ट करते हैं। ये जंतु तथा पौधों के अवशेषों को विघटित कर देते हैं, यानी कि उनको एक तरीके से अलग अलग कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, फ्यूज़न कर देना, अलग अलग कर देना, टुकड़ों में उनको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे जल्दी क्या करते हैं, विघटित होकर मृदा में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, और पर्यावरण संतुलन में ये अपना योगदान देते हैं, और एनवायरमेंटल जो साइकिल है, रिसाइकलिंग में अपना तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं भोजन के रूप में, ठीक है। कवक का उपयोग जो है भोजन के रूप में भी किया जाता है। एग रिकस छत्रक, ठीक है, जिसको हम मशरूम या गुच्छी, ठीक है, मॉर्चेला कवक का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, गुच्छी टाइप में होती है, जैसे आपने जो देखा होगा क्या बोलते हैं, एक तरीके से मशरूम कहते हैं, मशरूम का उपयोग इसमें करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसकी खेती मशरूम कल्चर को सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है, ठीक है। मशरूम की खेती को सरकार काफ़ी बढ़ावा देती है, और हमारे इंडिया से एक तरीके से हम कह सकते हैं मशरूम का इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। हम विदेशों में भी इसको भेजते हैं। फिर है इसका पनीर उद्योग में, चीज़ इंडस्ट्री में कवक का महत्व होता है, ठीक है। परजिलिस और पेनिसिलियम जैसे कवकों की मुख्य जाति जो है पनीर उद्योग में काम आती है, यानी कि ये पनीर को बनाने में और पनीर को अच्छा रखने में, टेस्टी बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है।
फिर है अल्कोहल इंडस्ट्री में, ठीक है, शराब बनाने में अल्कोहल इंडस्ट्री में भी कवक का उपयोग करते हैं। ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट का जो प्रयोग होता है वो कवक को क्या मतलब अल्कोहल बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है। ईस्ट पेस्ट टाइप का खमीर जैसा होता है, ठीक है, जिसमें सड़ने जैसे जैसे आटा सड़ जाता है काफ़ी टाइम रखा हुआ तो उसमें फफूंदी पड़ जाती है, तो इसी टाइप का ये कवक जो है उसका उपयोग अल्कोहल इंडस्ट्री में और डबल रोटियां या ब्रेड वगैरह बनाने में भी ईस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है, सैक्रेमासीस, ठीक है, या सेरबीसी, ठीक है, ये डबल रोटी बनाने में भी काम आता है। पूछा जाता है डबल रोटी बनाने में या ब्रेड बनाने में कौन सा कवक उपयोग होता है, तो सेरबीसी या सैकेरोमासीस, ठीक है, आप याद रखना इसको, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अम्ल या एसिड किसे कहते हैं, सॉरी अम्ल के निर्माण में, एसिड के निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड है ना, या हम सिट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, तो सिट्रिक एसिड बनाने में भी कवक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, एस्परजिलस या म्यूकर, या हम इसको और दूसरा नाम साइट्रोमाइसिस, ठीक है, तो साइट्रोमाइसिस मीन्स सिट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन कौन से कवक की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो एस्परजिलस, म्यूकर और साइट्रोमाइसिस के द्वारा जो है हम सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल को बनाते हैं। फिर गैलिक अम्ल, गैलिक अम्ल को किस किस कवक से बनाते हैं, किस किस हैबिटेशन से बनाते हैं, तो उसमें एस्परजिलस आता है, गैलोमाइसिन, ठीक है, माइकस सॉरी गैलोमाइकस और पेंसिलियम गैलोकम गैलेनकम, तो इन कवकों के द्वारा जो है गैलिक अम्ल को बनाया जाता है, ठीक है। फिर है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल से भी हम इसको बनाते हैं, मतलब उसको बनाने में यूज़ करते हैं। फिर है प्यूरोमिक अम्ल, फ्यूमोरिक अम्ल और राइपोजस और निग्रिकेंस, इन कवकों के द्वारा भी गैलिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, उसको फर्मेंटेशन नहीं फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद में है एंजाइम, तो एंजाइम बनाने में भी जो है हम कवकों का उपयोग करते हैं, एंजाइम और उनसे बनने वाले जो कवक हैं, तो एंजाइम से एमाइलेज, एस्परजिलस, ठीक है, ओराइटी इन्वर्टेस ईस्ट के द्वारा और पैक्टिनेज पेनिसिलियम के द्वारा भी जो है एंजाइम और एंजाइम से बनने वाले कवकों का निर्माण किया जाता है। ये एक तरीके से मेडिकल लाइन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, डेली लाइफ में जो फूड प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी इनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कल बताया था कि एलगी का उपयोग जो किया जाता है वो चॉकलेट बनाने में किया जाता है ना, आप लोग जो चॉकलेट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो इसके लिए एलगी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में विटामिनों के संश्लेषण में, ठीक है, सिंथेसाइसिस के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, संश्लेषण में विटामिनों को विटामिनों का बनने में कवक का योगदान है, यानी कि विटामिन जो बनते हैं उसका किसका योगदान रहता है, उसमें भी कवकों का यानी कि हैबिटेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। अब विटामिनों में कुछ नाम है, जैसे कोवाइलेमिन, जो साइनोकोवाइलेमिन जो विटामिन जिसको हम B12 नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसके बनने में भी कवक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन डी बनने में भी ईस्ट के द्वारा, ईस्ट नहीं है, ईस्ट के द्वारा है। फिर राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये अजबिया गोसिपी जो कवक होता है इसके द्वारा हम इसको बनाते हैं, मतलब यह उनका संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। औषधि के रूप में मेन जो है इसका मेडिसिन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स के रूप में कवकों का उपयोग किया जाता है। और आप लोगों को वैसे भी सबको पता होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में सबसे पहले, ठीक है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक्स बनाया था, एंटीबायोटिक्स बनाया था, और इसका जो नाम था इसको कवक से ही प्राप्त किया था, और जिसका नाम भी था पेनिसिलिन, है ना। तो पेनिसिलिन नामक सबसे पहले इन्होंने ही मतलब उस टीके का आविष्कार किया था, तो ये भी किसकी हेल्प से बनाया गया था, कवक की हेल्प से बनाया गया था। इसके बाद में ईस्ट, ठीक है, ईस्ट क्या होता है, तो यह एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक होता है, ठीक है, कैसा होता है, एक कोशिकीय और मृतोपजीवी कवक होता है, ठीक है। मृतोपजीवी आप जानते हैं जो मृत सड़े गले चीज़ों को अभी खाते हैं, हमने पढ़ा था, तो जो मृत चीज़ों को खाते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि किसी न किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसका जो पता सबसे पहले लगाया था वो लगाया था एंटनी वॉन और ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इनका मतलब लास्ट में अपने आप याद रखो, ल्यूवेनहॉक ने किसका पता लगाया था, ईस्ट का पता लगाया था, ठीक है। इसका उपयोग है जो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अल्कोहल बियर बनाने में, ठीक है, और इसके बाद शराब है या डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लुई पास्चर ने ईस्ट के किण्वन संबंधी गुण का पता लगाया था, यानी कि लुई पास्चर हैं जो,
उन्होंने सबसे पहले ईस्ट के किण्वन का फर्मेंटेशन का जो पता लगाया था इसके संबंध में कि इसके गुड़ से क्या क्या फ़ायदा है। तो उसके गुड़ से डबल रोटी, ब्रेड वगैरह जो है, केक वगैरह है, ठीक है, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद में आते हैं कि कवकों से पशुओं में होने वाले रोग कौन-कौन से हैं? ऐसे कौन-कौन सी डिज़ीज़ है, ऐसे कौन-कौन से रोग हैं जो पशुओं में मीन्स मवेशियों में हो जाते हैं, जानवरों में हो जाते हैं, ठीक है? तो इसके द्वारा देखो कवकों की अनेक प्रजातियाँ होती हैं जो पशुओं पर परजीवी के रूप में रहती हैं, यानी कि जानवरों के ऊपर ये शरीर के ऊपर उनके रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो जानवरों पे हमेशा चिपके रहते हैं और उनका ब्लड जो है चूसते रहते हैं, ठीक है? सक करते रहते हैं, बाकी उनको बीमारियाँ भी हो जाती हैं। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं जैसे एपलेटे फुट रोग, ठीक है? एपलेटे फुट रोग ये किसकी वजह से होता है? तीनिया रूब्रम कवक के द्वारा होता है। फिर है एस्परजिलोसिस रोग, एस्परजिलस की जाति से होता है ये। फिर है म्यूकरमाइकोसिस रोग, ये म्यूकरराइजोपस के द्वारा होता है, ठीक है? ये जानवरों में जो मेन रोग है कवकों के द्वारा उन रोगों को लिया गया है। क्वेश्चन बहुत बार आता है जानवरों में कौन से कवक द्वारा कौन सा रोग होता है, या एक तरीके से वो 4 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें चारों के ऑप्शन में 3 दिए होंगे और एक ऑप्शन पूछेगा इनमें निम्न में से कौन-सा नहीं है। इस टाइप के होते हैं। ये देखिए आप कवक की एक पिक्चर है, कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है देखने में, ठीक है? लेकिन ये क्या होती है एक तरीके से हानिकारक होता है, ठीक है? जानवरों के लिए। इसके बाद में लाइकेन, ठीक है? फंगी मतलब कवक फंगी और शैवाल ये कल दोनों से लाइकेन किस-किस से मिलता है? कवक फंगी से मिलके बनेगा और एल्गी से मिलके बनेगा। ठीक है, और ये एक तरीके से कहते होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं, मतलब सहजीवी होते हैं, साथ-साथ रहते हैं। साथ-साथ रहने का मतलब है ये एक-दूसरे को हेल्पफुल होते हैं, मतलब एक-दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं जबकि बल्कि रहते-रहते एक-दूसरे की ये सहायता करते हैं, ठीक है। लाइकेन को भी 3 प्रकार में बाँटा गया, जैसे कवक को 3 प्रकार से बाँटा गया था, ऐसे ही लाइकेन को भी कितने प्रकारों वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 प्रकार के, ठीक। इसके बाद में है जैसे ये 3 प्रकार हैं, इसमें देख लीजिए कौन-कौन से हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक तो क्रस्टोस, ठीक है, इसमें थैलस चपटा तथा लंबा आकार का होता है। फिर है फोलियोस, तो इसमें फोलियोस भी होता है, ठीक है, और फिर है फ्रूटिकोस, यानी कि 3 नाम से जाना जाता है, क्रस्टोस, फेलियोस, फ्रूटिकोस, ठीक है। ओस आप याद रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा ये लाइकेन के पार्ट है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है अपना लिख लेना जैसे भी लिखें आप। फिर लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का संकेतक होता है, ये सबसे ज़्यादा किसको बताता है? वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, इंडिकेटर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जहाँ पर लाइकेन मतलब वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं होगा, तो वहाँ पर जब लाइकेन नहीं होगा तो वहाँ पर ये पता लगा लेते हैं कि लाइकेन नहीं होने की वजह का मतलब है कि यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ये वायु प्रदूषण का एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि जब वहाँ पर लाइकेन होगा नहीं तो अपने आप ये पता चल जाएगा कि लाइकेन क्यों नहीं है, तो वहाँ पर क्यों नहीं है, तो इसका रीज़न पता चल जाएगा कि यहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है। इसके बाद में पेड़ों की छालों पर उगते हैं ये लाइकेन, ठीक है, इसमें कोर्टिकोल्स आता है, और खाली चट्टानों पर जो उगने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स, ठीक है, सेक्सिकोल्स उनके लिए कहा जाता है। फिर है इसका आर्थिक महत्व क्या है? तो इनका आर्थिक जो महत्व है मीन्स लाइकेन का जो क्या हम कह सकते हैं इनका इम्पोर्टेंस क्या है लाइकेन की? तो लाइकेन मृदा निर्माण में की प्रक्रिया में जो है सहायता करते हैं, मतलब मृदा के निर्माण में ये हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यानी कि ये सड़े गले पदार्थों को किसमें बदलते हैं? मिट्टी में बदल देते हैं। कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थों फूड प्रोडक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। रेंडियर जो है मांस या कैलेनेडियम को ठीक है, आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्कटिक जो भाग होता है उसमें क्या होता है? कैलेडियम को यूज़ किया जाता है, और रेंडियर को मांस के रूप में प्रयोग या रेंडियर मांस जो है इसको भोजन के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं, मतलब रेंडियस मांस है जो उसको किसके रूप में प्रयोग करते हैं? भोजन के रूप में, ठीक है। आइसलैंड मॉस, इसको स्वीडन में, नॉर्वे में तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में किया जाता है, यानी केक बनाने में कौन सा? तो आइसलैंड मॉस, ठीक है। तो ये जो है लाइकेन के आर्थिक एक तरीके से महत्व हो गए। यहाँ पर इसमें देखो इंडोपस जापान में किया जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में परमेलिया, हमारे इंडिया के हिसाब से परमेलिया इंपॉर्टेंट है, और कैरी जिसको हम सालन या कैरी बनाने में, ठीक है। इसके बाद में ऑर्चिल लेकनॉस, ये जो है नीले रंग के होते हैं। समुद्र में प्राप्त होने वाला जो आता है रोशेला नामक ये लाइकेन प्राप्त किया जाता है, जो समुद्र से प्राप्त होता है कौन सा? रोशेला नामक, ठीक है। इसके बाद में है लोवेरिया, ठीक, और लोवेरिया के अलावा इरवेनिया, रेमेलिया आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में, जो हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो परफ्यूम बनाने में कौन कौन से? लोवेरिया, इब्रेनिया और रेमेनिला आदि कवक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में है
परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग है जो मिर्गी रोग की औषधि बनाने में, जिसको मिर्गी आती है ना, तो उस रोग की औषधि बनाने में जो है कौन सा उपयोग किया जाता है, परमेलिया सेक्सटिलिस। ठीक है, ये लाइकेन का हम इसमें उपयोग करते हैं। इसके बाद में डायरिया वगैरह है या काली खांसी है, तो इसमें डायरिया है, हाइड्रोफोबिया है, पीलिया है, काली खांसी है, ठीक है। इसके उपयोग में जो है कई प्रकार की औषधियाँ बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लाइकेन का उपयोग करते हैं। फिर अशनिया नामक जो लाइकेन से प्रतिजैविक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है, और जो असनिक एसिड जिससे प्राप्त किया जाता है, जिससे बहुत सारी मेडिसिन बनाने में उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि यह एक क्लास थी 47 पेजेस की, और आज इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, मीन्स वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, और अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पर बनाए रखिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।